राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका लग्न है मीन यानी पाइसेस तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की रीसेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अगर सबसे पहले बात करें कि आपको पता कैसे चलेगा जो आपका असेंडेंट यानी लग्न है वो है पाइसेस, तो आपको लेनी है अपनी कुंडली और कुंडली में आपको देखना है ये हाउस। ये जो है ये हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। अगर इस हाउस में आपके लिखा है नंबर 12, अगर 12 नंबर यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है जो आपका असेंडेंट है वो है पाइसेस यानी मीन। अब जब हम किसी भी असेंडेंट की बात करते हैं तो हम 4 अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो होता है उनका सिंबल, कि सिंबल क्या है। अब पाइसेस वालों का जो सिंबल है उसमें 2 फिशेस हैं, 2 मछलियां हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद होता है एलिमेंट, तो मछलियां कहाँ रहती है, जल में, तो वाटर एलिमेंट वाला साइन है। फिर इनका जो नेचर है वो है ड्यूल पर्सनैलिटी। जो मछलियां हैं वो विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे से उल्टी साइड में जा रही हैं, तो ड्यूल पर्सनैलिटी है इनकी। और अगर इनके रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो इनके जो रूलिंग लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति देव, जिनको देवगुरु भी बुलाते हैं। तो इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इनकी पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट करने वाले हैं। बात करें इनकी सिंबल की तो सिंबल जो है 2 फिशेस हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल और इमोशनल चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बिठा पाते। इनको डिफ़िकल्टी होती है, कभी कभी इमोशनल चीज़ों की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ। इसकी वजह से इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाती है, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत स्ट्रगल करते हैं अच्छे डिसीजन लेने में। लेकिन अडेप्टेबल बहुत होते हैं, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन इनके सामने आ जाए ये उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेंगे। ये एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स में। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से प्यार से मिलते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, जल्दी पीछे नहीं हटते, अगर किसी को परेशानी में देख लेते हैं प्यार से बात करते हैं तो अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल इनका मिलेगा। लेकिन सिक्रेटिव बहुत होते हैं, अपनी चीज़ें जल्दी शेयर नहीं करते लोगों के साथ। बहुत कम लोग हैं जिन पे इनको ट्रस्ट होता है, उन्हीं के साथ ही अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। सो दे आर वेरी सीक्रेटिव, दे लाइक टू कीप थिंग्स कॉन्फिडेंशियल। अगर बात करें मीन लग्न वालों की पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट है, जल तत्व वाला साइन है, तो एम्पैथेटिक बहुत होते हैं। हम तो लोगों के साथ सिंपैथी दिखाते हैं कि इस सिचुएशन में परेशान है, बट ये एक्शन लेते हैं, लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे उसमें इनका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, होने वाली चीज़ों का पहले ही आभास हो जाता है, पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। अगर इनकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होता है इन्हें पहले ही पता होता है। दूसरा, लोगों को देख के अच्छे से पहचान लेते हैं क्योंकि इंट्यूटिव बहुत है। इनके लिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो जनरली लास्ट इम्प्रेशन होता है, क्योंकि इन्हें लोगों का पता चल जाता है कि वो कैसे इंसान हैं। क्रिएटिव बहुत होते हैं, अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो इमेजिनेशन है उसे पेपर पे उतारना बहुत पसंद आता है। अलग अलग चीज़ों को, इनके घर आप देखेंगे बहुत सुंदर मिलेंगे। तो डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर लेते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, उन सब एरियाज में ये काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। सिंगिंग और राइटिंग में भी ऐसे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। बात करें मीन लग्न वालों की पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन देयर नेचर, ड्यूल साइन है, द्विस्वभाव लग्न है, तो जिद्दी नहीं होते ऐसे लोग, लचीलापन होता है, डिसीजन चेंज कर लेते हैं, आप इनको समझाएंगे आपकी बात मान लेंगे। रिजिड नहीं होते, अपने डिसीजन पे स्टिक नहीं करते, लेकिन डिसीजन बहुत बदलते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग अच्छा उतना होता नहीं है। इमेजिनेशन और इमोशन बेस्ड डिसीजन बहुत लेते हैं। पीसफुल लोग होते हैं, शांति पसंद है लाइफ में, क्योस पसंद नहीं है। अगर इन्हें लगता है कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ से ही ये अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में रहना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इन्हें अपने आसपास पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। ये लोगों के लिए पीस मेकर का भी काम करते हैं। ये देखते हैं लोगों में झगड़े हो रहे हैं तो ये अपनी विजडम से, अपनी समझदारी से उस सिचुएशन को संभालने वाले लोग होते हैं। अगर बात करें मीन लग्न वालों की पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन देयर रूलिंग लॉर्ड, देवगुरु बृहस्पति इनके रूलिंग लॉर्ड हैं, तो वो जाने जाते ज्ञान के लिए, विजडम के लिए। ऐसे लोग नॉलेजेबल बहुत होते हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे। उसके अलावा समझदार बहुत होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज बहुत होती है इन लोगों को।
हालांकि इमेजिनेशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं इनके सिंबल की वजह से, लेकिन इनकी जो नॉलेज है वो अच्छी खासी मिलेगी। थ्रू आउट नॉलेज गेन करते रहते हैं। प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके, गलत काम नहीं करते, ना गलत काम करने वालों का साथ देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाते, लाइफ में लगता है सब ठीक कर ही लेंगे। बात करें उन एरियाज की जहाँ पे पाइसेस असेंडेंट वाले डिफिकल्टी फेस करते हैं। एक तो ऐसे लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाते, तो कभी कभी इन्हें लगता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अपने इमेजिनेशन में रहते हैं तो प्रैक्टिकलिटी का एहसास कम होता है, तो इन्हें जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए रादर देन बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक। साथ ही इन्हें ना बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि ना नहीं बोल पाते। इनके साथ कोई गलत भी कर रहा होता है, ना नहीं बोल पा रहे होते उसको, किसी की मदद करने में कैपेबल भी नहीं है, तब भी उसकी मदद के लिए दे पुश देयर बाउंड्रीज, जो कभी कभी इन्हें परेशानी में डाल देती है। फिर अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, सोचते रहते हैं। रादर देन बीइंग इन इमेजिनेशन, वर्किंग एक्शंस पे इन्हें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इनकी, एक और चैलेंज जो ये लोग फेस करते हैं वो है इनका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में इन्हें डिफ़िकल्टी आती है, इनके डिसीजन मेकिंग स्लो होते हैं, बार बार डिसीजन भी चेंज करते हैं, तो उस एरिया पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है। प्रॉपर एनालाइज करके डिसीजन लें, लेकिन जब ले लिया उस पर कुछ टाइम के लिए स्टिक करके रहें, जल्दी जल्दी अपने फैसले ना बदलें। बात करें इन लोगों के लिए रेमेडीज़ की, तो अगर इनका जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट पे है तो ऐसे लोग पुखराज यानी येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये लोग गोल्ड भी पहने, साथ ही ऐसे लोग थर्सडे को येलो कपड़े पहने, नॉलेज लेने की कोशिश करें, कोई ना कोई बुक थ्रू आउट द लाइफ पढ़ते रहे, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।